बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के छोटे छोटे से टोटके हैं। हमारी मशीन ही ख़राब हो जाती है और हम उसके लिए थोड़े से परेशान होते हैं कि हम इसको सही कैसे करें। और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो सफाई की वजह से, सफाई ना होने की वजह से भी जो है काफ़ी मैले हो जाते हैं, तो हमने उनको अच्छे से साफ़ करना होता है। तो आते हैं अपनी छोटी छोटी टिप्स की तरफ और आपको बताएंगे कि हम अपनी मंथली ग्रॉसरी को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और टिप नंबर 1 की तरफ आते हैं। ये मेरी जूसर थी, ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ख़राब हो गई है, मैली हो गई है। मतलब ख़राब तो नहीं हुई, मतलब मैली हो गई है। और मैली होने की वजह से और ख़ास तौर पे इसके जो ये राउंड घूमने वाला पार्ट होता है, वो उस पर भी जब मैल ज़्यादा जम जाती है तो फिर वो क्या होता है कि वो मूव करना बंद कर देता है। तो ये खैर मेरी काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, मेरी ख़राब हो गई तो मैं ये ले आई। तो ये काफ़ी मैली हो रही थी क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ी थी। तो अब हमने इसको साफ़ करना है। बिल्कुल एक छोटे से मैं आपको बताऊंगी इस मैजिकल ब्लैक हमारा जो तेल है उसकी मदद से। काला तेल मैंने ले लिया, उसको मैंने मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने इसको मंगा लिया। और ये जी 50 रुपीज़ का मैंने मंगा लिया और उसको मैंने जब बॉक्स में डाला तो उसका शॉपर बच गया, तो उसको मैंने इस तरह से एक प्याली में डाल लिया। और मेरी प्याली भी काफ़ी ख़राब हो रही थी, मतलब कि मैली हो रही थी, तो मैंने सोचा कि उसके जो दाग धब्बे हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो एक ब्रश मैंने ले लिया, टूथब्रश इस तरह से आपने ले लेना है और इस तरह से आपने उसे टिप कर लेना है। थोड़े से पानी में आपने शॉपर को डाल दिया तो वो भी काफ़ी काम करेगा और उससे आपके ढेरों ढेर बर्तन और काफ़ी सारी मशीनरीज जो है वो साफ़ हो जाएंगी इस शॉपर की मदद से। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने जो है इसे अच्छे से मसल लेना है और इस तरह से मैंने इसको ब्रश पे लगा लूँगी और हल्का हल्का पानी लगाती जाऊँगी और उसके साथ में इसको रब करती जाऊँगी। और आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी के साथ जो है ये साफ़ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसकी जो बैक का पार्ट है इस पर भी मैं ब्रश की मदद से कर लूँगी। अच्छा, फिर मैंने इसको साफ़ करने के बाद क्या करना है कि इसको कम से कम आपने 2 दिन यूज़ नहीं करना है, इसको आपने उठा के धूप में रख देना है, ठीक है, ताकि ये जो है अच्छे से आपकी जो है वो सूख जाए। तो इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया कपड़े से, गीले कपड़े से, मैंने इसे धोया नहीं है, गीले कपड़े से मैंने सारा साफ़ कर लिया। ये आपके सामने है बिल्कुल रिज़ल्ट। ये देखिए इसकी तार के पास से भी ये सारा, और ये सारा एरिया जो है वो बहुत गंदा हो रहा था और ये बहुत ही मैला हो रहा था। और देखिए जादू देखिए अब जी इस काले तेल का, और इसने जो है कमाल कर दिया। और हमारा ये 1 रुपये का भी खर्च नहीं हुआ और जाहिर सी बात है ये बेकार था, शॉपर हम फेंक देते और हमने इसी को यूज़ कर लिया और हमारी ये मशीनें हो गई साफ़। इससे अब हमारा पानी बच गया, इससे हम बाकी बर्तन भी धो लेंगे और हमारी जो बाकी मशीनरीज़ हैं उसको भी हम इस तरीके से साफ़ कर लेंगे जो भी हल्की फुल्की मैली हो गई। देखिए इसका नीचे वाला पार्ट बिल्कुल क्लीन हो चुका है, कितना मैला हो रहा था। तो ये आपको कैसी लगी मेरी टिप मुझे ज़रूर बताइएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये हम हार्ड पार्ट को धोने लगे थे तो मुझे ख्याल आया कि चलिए मैं आपको एक टिप शेयर कर देती हूँ। अक्सर ये होता है कि जब हम इसमें रोटियाँ वगैरह रखते हैं तो काफ़ी स्मेल आने लगती है, वो 1-2 दिन मतलब ये यूज़ हो रहा हो। तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से आपने इसको वॉश करने से पहले इसमें आपने अखबार डाल देना है और उसे अच्छे से गीला कर देना है। उसके ऊपर आपने डाल देना है 1 टीस्पून जितना नमक और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको 1 घंटे के लिए आपने बंद करके रख देना है। वैसे तो मैंने आपको 2-3 और टिप्स भी बताई हैं, माचिस की तीली वाली भी, और एक और टिप भी बताई है। तो ये आपके लिए ये एक और बेस्ट टिप है कि आप इस तरीके से इसको रब कर लें 1 घंटे के बाद और फिर आप इसको अपने यही जो हमने अभी काला तेल बनाया और हमने अपनी मशीनरी को साफ़ किया उसी से आप जो है स्पंज पे हल्का सा लगा के इसको साफ़ कर लें। उसके बाद आपने इसे फ़ौरन यूज़ नहीं करना, आपने इसे उल्टा करके रख देना है, जब सूख जाए तो यूज़ करना है। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह से जब हम अपनी ग्रॉसरी वगैरह करते हैं तो उसके बाद हमने जो है नया सामान डालना होता है। तो आप उससे पहले क्या करें कि इन बॉक्सेस को अपने जो आपके मसाला जात के होते हैं अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद फिर आपने इसके अंदर अपने जो है मसाला जात को ऐड कर देना है। इस तरह से आप मंथली कर लिया करें तो आपके ये सही रहेंगे। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। आटे को लेकर है, जब भी हम आटा हमारा एंड पे पहुंच जाए तो हमें चाहिए कि वो सारा निकाल लें, उसके बाद हम नया आटा डालें। और फिर हमें ये होता है कि इसके अंदर वो जो आटे में एक जीत से हो जाते हैं तो वो ना हो, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे सिनेमन स्टिक्स ले ली हैं, उनको हाफ कट कर लिया है, साथ में हमने ले लिया है बड़ी इलायची और 1-2 लौंग, और इसको हमने आटे के अंदर डाल के इस तरह से नया आटा जब भी आप डालें इस तरह से डाल के आप रख दें और फिर उसके बाद आप इसे कवर कर दें, आपका आटा हो गया जी सेव। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 5 मेरी जी ये चावलों को लेकर है। मैं क्योंकि ग्रॉसरी करके आई थी तो उसके बाद मैं यहाँ पे
चावल भी डाल रही थी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह से तीलियाँ 4-5 लेके आप बांध लें और फिर इस तरह से डाल दें 3-4, और उसके साथ ही आपने यहाँ पे लहसुन के जो सेंटर का पार्ट होता है वो डाल लें। नीचे हमने बिल्कुल डाल लिया, उसके बाद हमने चावल डाल लिए, उसके बाद फिर हमने ऊपर जो है फिर चावल डाल लिए, उसके बाद हमने सिनेमन स्टिक्स को जो है और लौंग को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमारे चावल बिल्कुल इसके अंदर कोई जो है वो चीज़ नहीं आएगी, कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा और सेफ़ हो जाएंगे। आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब हम चीनी वगैरह डालते हैं तो चींटियाँ बहुत आ जाती हैं, तो यहाँ मैं चीनी डाल रही थी और मैं चीनी ले आई थी 5 kg। तो जब मैं इसे बाल्टी में डालने लगी तो मुझे ख्याल आया कि चलिए मैं इसको सेव करने का आपको बता दूं। मैंने हाफ़ चीनी डाली, उसके बाद मैंने 6-7 लौंग डाले, फिर मैंने हाफ़ चीनी बाकी डाल के ऊपर से फिर लौंग डाल दिए। इससे ये होगा कि चींटियाँ इसकी खुशबू की वजह से नहीं आएंगी। अच्छा, आपने जब भी ये डालना हो तो आपने इसको फुल डालें, जो इसके ऊपर फ्लावर होते हैं उसके साथ। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि जी मैं किस तरीके से अपनी जो है वो ग्रॉसरी को मैनेज करती हूँ। तो ये पार्ट मेरा जो है आप देख रहे होंगे, बैक से आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ख़राब है। तो ये जी चूल्हे के नीचे वाला है जहाँ गैस पाइप लगे हुए होते हैं, और ये पेंट होने वाला है। तो मैंने इसको यूज़ किया है अपनी लॉन्ड्री के सामान के लिए। तो मैंने यहाँ पे अपनी नीचे इसके कवर करके और यहाँ पे अपनी जो है चीज़ें रखती, ताकि ये जगह भी सेफ़ हो जाए, और मैं अगर इन्हें बाकी चीज़ों में रखूँगी तो उसकी स्मेल आ जाती है सर्फ वगैरह की। आते हैं जी अपनी बाकी इस तरह से मैंने अपनी जो है वो कैबिनेट में बॉक्सेस रख देती हूँ। और ये जो बॉक्सेस होते हैं और ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास हम लेकर आते हैं, कुछ तो हम फ्रिज में रख देते हैं केचप वगैरह जो हमने यूज़ करने होते हैं। बाकी मैं इस तरीके से इनको मैनेज कर लूँगी यहाँ पे, और इस तरह से मैंने अपनी ग्रॉसरी को इस तरह से सेव कर लूँगी जी। तो फिर इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने सारे जो है वो मैंने साथ में DDT वगैरह हर चीज़ एक साइड पे की हुई है, और यहाँ मैंने अपने सारे मसाले वगैरह और ये आप देख रहे होंगे जो एक्स्ट्रा मेरे पास थे वो मैं उनको उठा के इस तरह से रख दूँगी। और ये छोटे छोटे मसाले जो मैं लेकर आती होती हूँ, तो ये एक बॉक्स मेरे पास था हलवे का खाली हुआ, तो उसके अंदर मैं इस तरह से रख के इसको कवर कर दूँगी। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ से निकाल लूँगी। इसमें आराम से 8-10 जो है आ जाते हैं। और ये बाकी जो क्रम्स वगैरह हैं मैंने रख दी, और बाकी मैंने सारा सामान जो है वो बॉक्सेस में डाल के इसी तरह से लौंग वगैरह डाल के और नमक वगैरह डाल के मैंने इनको सेव कर लिया है ताकि ये मेरे सेव हो जाएं। आते हैं जी अपनी अब रह गई बेकरी का हमारा सामान। तो इसमें से ये सारा मेरा जो फ्रिज के आइटम्स हैं ये चले जाएंगे फ्रिज में। कपकेक्स वगैरह ये सब और जो बिस्किट्स वगैरह थे वो सारे मैंने उठा के जो है वो एक साइड पे कर दिए थे। तो इस तरीके से जी मेरा ये सारा मैं इनको मैनेज कर लेती हूँ। इनको मैं ये केक रस हैं मैं लेकर आई थी, ये शुगर फ्री हैं, ये मैं अपने लिए लेकर आई, तो ये भी मैं उठा के रख दूँगी फ्रिज में, और इस तरह से मेरा सारा सेफ हो जाएगा। और ये जी अनियन का मैं लेकर आई थी, और इसको भी मैं उठा के फ्रिज में रख दूँगी। तो इस तरीके से मैं अपनी जो है ग्रॉसरी को भी मैनेज कर लूँगी। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।